राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। मैं तेरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार। भाई बड़ी सुथरी चौखी खबर सुनामा भाई, वीडियो को शेयर करियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। और भाई खेत में इब्जा गेहूं की बुआई चलने वाली, गेहूं में मिक्सचर गेर का बोइयो, डाई आधी लगेगी, डीएपी आधी कर दियो और मिक्सचर गेर दियो। मैं गारंटी लूं बहुत सुथरा निकलेगा। पिछले साल भी घना सुथरा रिजल्ट आया जिन्होंने मिक्सचर गिरा, और इनका भी घना सुथरा रिजल्ट होगा। तो भाई सभी भाइयों तक अपील है, अपना मिक्सचर जरूर गेरियो और बता दियो भाई, नीचे नंबर है ही, मैं पूछा दूंगा। अच्छा भाई आगे सुनो अगली खबर आज की। भाई आज की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से लेकर और पूरे देश में 25 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। 25 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, और ज्यादातर एक्सप्रेसवे एनसीआर के क्षेत्र में लिगड़ने वाले हैं। भाई देखो, एक तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे था, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे हो गया। दूसरा एक और एक्सप्रेसवे लिगड़ रहा है जो हिंडन नदी के धोरे धोरे को लिगड़ागा। इसी डाल बहुत सारे एक्सप्रेसवे लिगड़ेंगे, और ये एक्सप्रेसवे 25 नवे एक्सप्रेसवे लिगड़ेंगे जिन्हें 6 लाख करोड़ रुपए की लागत तय बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार निर्माण कर रही है, और इनकी कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर होगी। इस तय PHDCCI भाई 120वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कहने लगा भाई रणनीतिक जोजिला सुरंग 75 से 80% काम पूरा हो गया। यह सुरंग लद्दाख और बाकी हिस्सों के बीच में लिगड़ेगी, सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। ऐसी सुरंग बनाई जा रही, इससे घना फायदा होगा। इस लॉजिस्टिक्स लागत में 16% घटकर 10% लागत हो जाएगी, मतलब ट्रांसपोर्ट की लागत घट जाएगी। भाई गडकरी ने भी कहा, राजमार्ग मंत्रालय अपनी सड़क परिवहन में मौद्रीकरण करता है और 15 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री ने कहा, एक्सप्रेसवे में आर्थिक गलियारों के निर्माण को और देश के लॉजिस्टिक लागत को 16% तक घटकर 10% रह जाएगी। और उन्होंने कहा कि दिसंबर तक भारत की लॉजिस्टिक लागत 9% तक रह जाएगी। मतलब जगह जगह लॉजिस्टिक क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां थारे सामान कुछ अलग अलग क्षेत्रों के, कई भाई गुड़ प्रसिद्ध है, कई लकड़ी का सामान प्रसिद्ध है, तो कई मिट्टी के बर्तन बहुत प्रसिद्ध है। उन सब जगहों पर लॉजिस्टिक क्षेत्र बनाए जाएंगे और देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाए जाएंगे। इस तरह की तैयारी भाई करण जैन लग रही है। और भाई भारत में प्रतिस्पर्धी बनाने खातर घनी मदद मिलेगी। अमेरिका में लॉजिस्टिक लागत लगभग 12% है, यूरोपीय देशों में भी 12% है, चीन में 8 से 10% है, और भारत में 9% ही रह जाएगी। भारत में मोटर वाहन क्षेत्र के बारे में बात करते हुए मंत्री जी ने कहा, कहला भाई 5 साल के भीतर हमारा लक्ष्य है मोटर वाहन उद्योग और दुनिया का वह नंबर 1 इसे बनाना। भाई मंत्री जी ने भी कहा, परिवहन मंत्री ने कहा था कि ना जब मैंने काम संभाला था नहीं, उसी टाइम भारतीय मोटर वाहन उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपए का था। अब भारतीय वाहन उद्योग का आकार 22 लाख करोड़ रुपए का हो गया। भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं। सड़क देखो, सड़क बनेगी, ज्यादा परिवहन दौड़ेंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी, मंदी होगी। और इस तक तो है नहीं, कभी ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी, पता लगा सारा काम रुक गया, वह सारा व्यापार रुक गया। इसके साथ साथ ही इसका घना सुथरा फायदा भी होगा। और भाई आज मैं थारे कमेंट जो आए मैं भी पढ़ के सारे बताऊंगा। भाई बने रहियो, पूरी वीडियो देखियो, और भाई सब को
त्योहारों की इब्जा झड़ी सी लग गई, इब्ज करवा तो जा लिया, और करवा जाने के बाद में ये त्योहार तुम्हारा होने आने वाला हुई। हमने हमारे देश की संस्कृति में यह सबसे बड़ी खासियत है भाई। पहले माँ बाप जो थे, लोग बाग इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं। अब भाई जन्म पत्री बनवाओ, जन्मदिन मनाओ, उसके खातर क्या बना रखा था, अलग अलग उसके लिए काम बना रखे थे। पति को शादी की वर्षगांठ मनाने खातर एक त्योहार सबका कर दिया, कहना बा करवे पे सब मना लियो। यू त्योहार ऐसा है जैसी शादी की आजकल एनिवर्सरी मनाई जा। बाकी जागतों का खुशी खातर भाई, जैसे जन्मदिन आजकल तो तारीख ध्यान रख है, याद रख है, सीधी बात। पहले ऐसा नहीं था, पहले किसी के ध्यान नहीं रहती, इसलिए होली का त्योहार मनाया जाता। और होली के त्योहार में एक मोती चांदी का प्रो दिया जाता, और उन्हें गिनकर पता लगा लेते मेरे जागत की उम्र कितनी होगी। उसकी खातर व्रतचरत हवन पूजन कर रखे थे, और वो त्योहार व परंपरा आज भी चलती आ रही। इसी डाल पशुओं के लिए गोधन पूजा, और भाई बहन के लिए बहन और भाई के प्रेम की खातर भी एक त्योहार मनाया गया, जिसका नाम भैया दूज दिया गया। बाकी अपने अन्न धन को पूजने खातर दिवाली की पूजा करी जाती। उद्योगपति उन दिनों दिवाली मनाया करते थे, और किसान और मजदूर सारे मिलकर गोधन की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, उनके लिए वो धन था। चलो इब्जा हम तुम्हें बताया था भाई, आज के बहुत सारे कमेंट आए, उन सब कमेंट को एक करके पढ़ दूंगा भाई। भाई देवन टू पुरका जी ये पूछा मेरे पास में हौसिफ फजेरी ने। भाई देवन पुरका जी गंगा कैनल एक्सप्रेसवे को लिंक करने खातर निशान लग रहे, कई जगह लगे, तो जल्दी इस पर अपडेट आने वाली उसे बताऊंगे भाई। यशवनी भाई साहब रुड़की तहसील से होकर गुजरेगा या नहीं ये एक्सप्रेसवे? 100% गुजरेगा, ऐसा होने का नहीं आख ना गुजरे भाई। इस सब के जो जाने के नाम थे यहां से सारों के सारों का आ गया नाम। इसके साथ ही अगला मेरे पास में है भाई, यू है अमर मेहरा। अमर मेहरा नन्नू लिखा राम राम भाई। हिंडन एक्सप्रेसवे का बताना जी, विलेज उकावी तहसील में भी, बुढ़ाना डिस्ट्रिक्ट, बुढ़ाना में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में भी ये निशान लग रहे। जहां जहां निशान लग रहे उन गांवों में जागा, जरूरी नहीं है कहने का को नदी के बिल्कुल दौरे दौरे को लिकट के जागा, थोड़ा बगल को भी लिकट सके भाई, और दौरे को भी लिकट जा। इसके साथ ही अगला मेरे पास में है सोमपाल का, सोमपाल राजपूत। सोमपाल राजपूत ने लिखा बरेली जिले की में आने वाली तहसील के कौन कौन से गांव से आए होकर जाएगा। भाई यार हमने कई बार लिस्ट बता ली, एक दिन फिर हम इसे पूरी को बताओगे। पिछली वीडियो में हमने कई में बताई। जितिन पुंडीर भाई, पुंडीर साहब को भी ढेर सारा राम राम। जितिन भाई को भी इन्होंने लिखा हड़गोवा टू गंगो अपडेट। भाई पुंडीर साहब हड़गोवा तय आर यू लिखड़ा जो इसकी भी घने तावड़ी अपडेट आने वाली। मोहम्मद परवेज ने लिखा पत्रकार राम राम, पत्रकार जी राम राम। राम राम भाई परवेज भाई। प्रधान जी गंगा कैनल एक्सप्रेस से पुरकाजी डेबन की डीपीआर कब तक आएगी, काम कब शुरू होगा? भाई बहुत तावड़ी आवेगी भाई परवेज, आने वाली बस सिर्फ तो नवंबर दिसंबर में आ जाएगी सर। सोर्स जरूर बताइए, तो बताया करें। वसीम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर बताऊंगा सोर्स जो भी है जिस तरह ये वो मिल रहा। इसके साथ ही मेरे दौरे चौधरी ओम्बेड का आया, इन्होंने लिखा बड़े भाई राम राम, क्या देवबन तहसील के
किसानों की लिस्ट है क्या? ये नहीं आई, कब तक आएगी? बहुत तावड़िया होगी भाई यह लिस्ट भी। इसके साथ ही मेरे पास में शिव कुमार ने लिखा, दादा राम राम, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे लखनऊ की डीपीआर कब तक आओगी? इस पर काम चल रहा है भाई, जल्दी इसकी डीपीआर भी आओगी, सारा कुछ आओगा, जमीन भी जाएगी, कुछ नहीं बच रहा, सबका डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता हो जाएगा भाई। इसके साथ ही अक्षय अक्षय ने लिखा मेरे पास में, नसीरपुर तितावी के पास भी निशान लग रहे हैं क्या? भाई निशान तो हर जगह लगा लग रहे, निशानों की तो बस पूछो ही ना। हरजीत राम राम भैया, राम राम भाई हरजीत, ठीक ठाक राजी खुशी। इन्होंने लिखा, हरिद्वार गंगा कैनल एक्सप्रेसवे का कुछ बताओ, जल्दी इस पर काम चलने वाला। ठाकुर द्वारा के काम कब तक शुरू होगा? घना तावड़ा शुरू होने वाला। इसके साथ ही रामबुल जी, पानीपत से कैसे गुजरेगा शामली एक्सप्रेसवे गोरखपुर एक्सप्रेसवे? भाई इसके लिए निशान लग रहे, यो भी इसकी जैसी डीपीआर आओगी बताओ। मोहम्मद इनाम भाई, इनाम भाई को भी घना सारा सलाम, राम राम भाई। अगला है मेरे पास में, कई बार दिखता नहीं भाई, पता नहीं क्या के लिखते हैं। राम राम भाई जी, आपकी खबर सही है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सतनाम। जो आपने बताया एक्सप्रेसवे के बारे में, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही अगला मेरे पास में आया, ये देवबंद के साधारणपुर गांव में कब निशान लगेंगे? भाई साधारणपुर गांव में त्यागी जी निशान लग रहे कई जगह, मेरे दौरे फोटो आया था वहां का साधारणपुर का। चिंता न मन, तेरे खेत में नहीं लगे तो पता नहीं भाई। भाई सबकी जागी, किसी की नहीं बचने की, अपना फिर डंडे बजाते फिरियो या जमीन बेच के, मैं गारंटी लू। बाकी इतना है, इतना मिक्सचर की रूपी, गेहूं में गिरोगे डाई की कम जरूरत पड़ेगी, फुटाव ज्यादा होगा, जर्मिनेशन ज्यादा होगा, तो भाई मंगा लियो। अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको सलाम।